अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं अपने एफएससी के बाद ये यूनिवर्सिटी की 4 साल का एक्सपीरियंस बयान करूँगा। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से लेके ग्रेजुएट होने तक। एफएससी होगी और एफएससी किस तरह गुजरी, कोरोना में गुजरी। पास किसने कराया, कोरोना से पास हो गए बस। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में नंबर आए और सेकंड ईयर में कोरोना की बेसिस पे फर्स्ट ईयर के जो नंबर थे वो अलग गए, सेम उसी परसेंटेज के हिसाब से। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का टाइम आया तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ में थी और जो जो कोर्सेज़ थे, जैसा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस टाइम पे मैं कहूँगा कि सबसे पीक पे थी। पीक पे नहीं, मतलब कि आप कह लो कि सुनी सुनाई थी कि मतलब इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता था उस टाइम पे। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं किस डिग्री का सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस का भी काफ़ी ऊपर चला गया इस बार। तो मैकेनिकल कुछ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो गए, यूनिटी हो गया, और कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर होगी, और IIUI होगी, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिनका मैंने नाम पहली बार सुना था। जिस यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर कोर्स जो मुझे समझ आई और जो लगा, उसमें अप्लाई कर दिया। तो एक यूनिवर्सिटी थी फास्ट, जो कि जिसका मशहूर कोर्स था, मतलब मशहूर कोर्स नहीं, मतलब आप कह लो कि डिग्री जो मशहूर थी वो थी कंप्यूटर साइंस। और जितनी भी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई की थी, वाहिद यूनिवर्सिटी थी जिसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी। तो इसमें मैंने फिर लाहौर कैंपस के लिए अप्लाई कर दिया। फिर कोर्स विद टाइम पता चलता गया कि किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, और जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है कौन कौन से कोर्सेज में जिनमें अप्लाई किया हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे नर्स में मैंने अप्लाई करने का सोचा, लेकिन जिस टाइम पे जब जिनसे अप्लाई करा था तो उन्होंने कहा कि इस इस जो मतलब मार्क्स हैं उसकी बेस पे एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है। तो फिर नहीं किया, फास्ट पे कर दिया। फिर वेट किया कि कब मेरिट लिस्ट लगती है। जिस दिन फास्ट की मुझे मेल आई कि आपका एडमिशन हुआ है, नहीं मतलब जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो उस टाइम में मुझे एक और यूनिवर्सिटी की भी मेल आई थी, उस पर भी मेरा किसी कोर्स में हो गया था। तब मुझे ये नहीं था कि किसकी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। मुझे ना फास्ट की वैल्यू का पता था, ना जो दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ था उसका पता था। फास्ट में मैंने किया था उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना की बेस पे था, तो एंट्री टेस्ट भी नहीं हुआ था फास्ट के। वैसे तो एंट्री टेस्ट होता है। तब मेरा हुआ था आई गेस लाहौर और इस्लामाबाद में, कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था। जिस कैंपस में हुआ था वो थी चन्नौर फैसलाबाद कैंपस। चन्नौर फैसलाबाद का कैंपस मतलब बहुत अजीब सा था, मतलब प्रेफरेंस नहीं थी वो मेरी। मैं ये अजीब इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस नहीं थी, वो बहुत दूर था मेरे लिए कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है तो इसमें फिर बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कि अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो पहला दिन था ओरिएंटेशन डे। बस पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। बस देख के बंदा थोड़ा घबरा जाता नई जगह पे जाके। तो बस ओरिएंटेशन डे का डे निकला। फिर ओरिएंटेशन डे में हम एक क्लास में बैठे थे, तो एक टीचर आए तो कहते कि ना, मुझे नहीं पता था कि फास्ट में रगड़े वाली कोई चीज़ होती है। तो उधर जाके पहली बार मुझे उन टीचर से पता चला था कि फास्ट में रगड़ा होता है, इस तरह की कोई चीज़ टर्म उन्होंने बोली, तब मुझे नहीं समझ आई। उन टीचर को देख के मैं थोड़ा सा ठीक है, समझ गया। पहले सेमेस्टर में आप सारे बच्चों को देख रहे होते हो, ये कहाँ से आया, ये इसने क्या किया है, इसने ओ लेवल्स किया है, इसने ए लेवल्स किया है, ये मैट्रिक या एफएससी है, ये कहाँ से, बस इस तरह थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 1-2 वीक्स चलता रहता है। क्योंकि बच्चों के अक्सर बच्चे रिफ़ंड भी ले लेते हैं जब उनका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है, तो इस तरह सीन चलता है। मज़े की चीज़ एक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इस तरह का कोर्स का नाम था। उसमें मेरे ख्याल से पहला लेक्चर था जिसमें प्रोफेसर थे हमारे, तो वो पूछते कि सब बच्चों से पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आता है। तो मुझे बस ये पता था मुझे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मुझे किसी का नाम नहीं आता था। जब मैंने बच्चों का सुना तो वो बोल कोई C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, बहुत सी लैंग्वेजेस का नाम बोले, तो मैं तो बस मतलब थोड़ा बंदा घबरा जाता है आप यूनिवर्सिटी छोड़ मतलब पहले लेक्चर में थोड़ा सा डर लग गया। तो बस यही था कि इस तरह ही पता नहीं वक्त किस तरह गुजरता रहा। कुछ लड़के मिले जिनको आपको लगता है, पहले आप ना थोड़ा सा जज करना पड़ता है शुरू में, कौन सा लड़का किस तरह का निकलेगा। हो सकता है कोई अच्छा हो सकता है कोई
देखने से अच्छा लगे लेकिन अंदर से सही ना हो, सीधा जज नहीं करना। जिन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ था उन्हें तो प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी आती थी। जिस तरह क्लासेस गुजरती गईं, कुछ असाइनमेंट्स आए, क्विज़ेज़ हुए, फिर साथ-साथ थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हुई प्रोग्रामिंग की। मिड 1 तक मुझे प्रोग्रामिंग की कोई समझ नहीं आ रही थी। बस एक डर था कि ना कर पाया तो क्या होगा? इस तरह फिर मिड 2 के करीब मुझे समझ आना शुरू हुई। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, समझ आ जाए। पर समझ आई, मुझे पता लगा कि किस तरह लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। फिर उसकी बेस पे मेरा मिड 2 का पेपर जो था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, वो बहुत अच्छा हुआ था। फिर मुझे समझ आ गई कि मुझे तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। मैं भी डरा था। उसकी बेस पे बहुत अच्छा हो गया मेरा मिड 2 का पेपर। और फिर इस तरह ही मतलब फाइनल्स भी अच्छा आसानी से मेरा निकल गया, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि बस एक बार आपको समझ आने की देर है। प्रॉब्लम समझना है, बस ज़हन में बिठाना है, और बस ज़हन में मेरे ख्याल से यही बात होनी चाहिए आपकी कि सबसे पहले कि डरना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। उसकी बेस पे आप कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आई वुड से कि मैंने कोई बहुत कुछ ख़ास दोस्त नहीं बनाए, क्योंकि पहले सेमेस्टर बस देखने दुखने में और यूनिवर्सिटी को समझने में लग गया। यूनिवर्सिटी सिस्टम किस तरह निकलता है, सेमेस्टर सिस्टम किस तरह का होता है, टीचर किस तरह के यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का सिस्टम कैसा है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, क्या चीज़ है, ये समझने में मसला आई। जैसे ही दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तब मैंने फिर सोचा कि अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। फिर मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में आई वुड से कि बहुत अच्छे इंसान मिले, और वो अच्छे इंसानों से मेरी अच्छी बनी, और फिर उन अच्छे इंसानों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। और यूनिवर्सिटी बेस पे मैं कहूँगा कि आपको अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो दोस्तों के लिहाज से मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप देखें कि अच्छे इंसान कौन है। सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से नहीं, अगर एज अ मुसलमान मैं कहूँ तो एज अ मुस्लिम आपको देखना चाहिए कि अच्छा इंसान कौन है। तो इन दी एंड आई वुड से कि जो अच्छा इंसान होता है ना, वो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, कि आपकी कंपनी आपको पता है कि अगर किसी बंदे को आपने देखना है या जज करना है, तो आप उसकी कंपनी देखो कि उसकी कंपनी किस तरह की है। और स्पेशली यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको रूममेट्स बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाके आपके वही रूममेट्स चलेंगे। हमारा तो ये था कि आप सारी बातें चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा था कि आप एक बार अच्छी बना लो और उनके साथ चलते रहो। यूनिवर्सिटी लाइफ में आई वुड से कि अगर आप दोस्तों के लिहाज से बात कर रहे हो, तो क्योंकि आप सबको मिल के चलना पड़ता है एज अ हॉस्टल लाइफ में। घर में तो आपकी मर्ज़ी चल सकती है, लेकिन हॉस्टल में आपको सख्ती नहीं रखनी पड़ती। मेरे ख्याल से जो सख्ती रखता है ना, वो फिर ज़्यादा ढल नहीं सकता। एक कोट थी कि अच्छा इंसान, मेरे ज़हन में एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, वो ये था कि सबसे अच्छा इंसान या सबसे इफ़ेक्टिव मेरे ख्याल से ये था कि जो इंसान नई जगह पे जाके अपने आप को कितनी जल्दी ढल सकता है उस इन्वायरमेंट, वो मेरे ख्याल से अच्छा इंसान या फिर एक होशियार इंसान की निशानी, इस तरह का कुछ था। पढ़ाई के लिहाज से मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको चीज़ समझनी पड़ती है, रटा सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक आपको चीज़ समझ नहीं आई, आप एग्ज़ाम्स पास कर सकते हो, मतलब चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। हमारे डेटा सिस्टम जो है, बोर्ड के सिस्टम, एफएससी मैट्रिक, उसमें क्या होता है, जिस तरह का एमसीक्यूज़ आपको सेम सेम वही आना, जो क्वेश्चन आपका पहले आ रहे हैं वो पास पेपर्स में जो कि बुक्स में है, सेम टू सेम आपने वही छापना है, टीचर ने वही चेक करना है, उसके बेस पे आपको नंबर देने हैं। पर यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं सब यूनिवर्सिटीज़ का नहीं कह सकता, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकता हूँ। उसमें यही कि आपने जो कंसेप्ट समझा है, जो कंसेप्ट आपको टीचर ने बताया, आपने उस कंसेप्ट को समझना, उस कंसेप्ट की बेस पे आपको कोई भी सवाल आ सकता है।
अगर टीचर्स की बात की जाए यूनिवर्सिटी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगा कि फास्ट में मेरे पास बहुत अच्छे टीचर थे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे ही बुरे थे, लेकिन इट्स अ मिक्सचर। अच्छे टीचर भी आपको मिलते हैं और एवरेज टीचर भी आपको मिलते हैं, और बस आपको ये नहीं कह देना चाहिए कि टीचर अच्छा नहीं था तो इस वजह से मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है। बेशक अच्छा टीचर भी हो, वो बेशक चलो ठीक है, उसने आपको चीज़ समझा दी, वो आपको समझा सकता है, लेकिन इन दी एंड पढ़ना तो आपने खुद ही है। चाहे आपको अच्छा टीचर मिले, चाहे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी भी ना मिले, पढ़ना आपने इन दी एंड खुद ही है। ऑफ कोर्स इट्स अ एवरेज कि आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, उनकी बेस पे सारी बात है, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पेपर्स में, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते, समझा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है, क्योंकि आपने घर से दूर जाना होता है, आपको दुनिया की सही समझ आती है कि लोग किस तरह काम करते हैं। मेरे लिए चीज़ थी, क्योंकि मैं स्कूलिंग के और कॉलेज के 12 साल सिर्फ घर में रहा था, मैं यूनिवर्सिटी के लिए ही सिर्फ बाहर निकला था, तो उस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स आप घर से दूर जाते हो, थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, और बाद में भी लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको घर से दूर जाना चाहिए, अलग रहना चाहिए, तभी आप ज़्यादा सीखते हो। और मैं कहूँगा रियल ग्रोविंग आपकी घर से दूर रहने पर ही होती है, तब आपको घर की कदर होती है, आपको घर के खानों की कदर होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी लाइफ में ज़्यादा सीखना चाहता है, मेरे ख्याल से कि अगर नंबर्स लेना चाहता है, आप असाइनमेंट्स खुद करो, वो चीज़ अच्छे से दो, हमारे 2 मिनट्स होते हैं, मिड 1 मिड 2 मिनट्स अच्छे दो, आपके इंशाल्लाह आई वुड से कि फाइनल्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं। अगर तो आपने अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाना, अगर तो आप चले गए तो आपको पता है। सबसे मज़े की चीज़ थी मेरे लिए वो थी कि फाइनल्स में सारे जब एक दूसरे कमरे में जा रहे हैं तैयारी के लिए, चाहे मिड्स हो गए चाहे फाइनल्स हो गए, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी मज़े की जो चीज़ है ना हॉस्टल की, वो ये है कि आपके पास गाइडेंस के लिए टीचर्स के अलावा आपके पास दोस्त होते हैं, जिनको चीज़ लेट्स सपोज के मुझे ये टॉपिक ए नहीं आता, एक दूसरे का टॉपिक बी आता है, या मुझे टॉपिक ए आता है, उसे टॉपिक बी आता है, मैं उसे टॉपिक बी समझ सकता हूँ और उसे मैं टॉपिक ए समझा सकता हूँ। तो ये गिव एंड टेक नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से मुझे ज़हन में आया, आपको ये नहीं कहना चाहिए उसने मुझे समझाया तो तब भी मैं उसे समझाऊँगा। आपने साहब अगले बंदे से नहीं लेना, आपने साहब अल्लाह से ले लेना है। उसने नहीं बताना कि उसने नहीं कहना कि, या उसने जज नहीं करना कि तुमने जन्नत में जाना या जहन्नम में जाना है, ये अल्लाह ताला ने बताना है। सो गिव योर बेस्ट और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। वही वाली बात है, उसने मुझे असाइनमेंट में मदद नहीं की थी, मैं उसे फाइनल या मिड्स की तैयारी में मदद नहीं करूँगा। डोंट बी लाइक दैट, नेवर। लेट्स सपोज आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल से बाहर जब आप जा रहे हो और कहीं भी मतलब फाइनल्स के बाद आप जा रहे हो, तो वो बेस्ट मेमोरीज होती हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों के साथ आपको घूमने जाना चाहिए। इट इज़ डेफिनेटली अ वर्थ इट एक्सपीरियंस आई वुड से, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे ज़हन में अभी यही चीज़ें हैं, अगर मेरे ज़हन में कोई और चीज़ें होंगी और जिनको मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं वो अगली वीडियो बनाऊँगा या इसका कोई सेकंड पार्ट डालूँगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव रीच्ड टिल दिस पॉइंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।